नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये दिल्ली डायलॉग है, टीवी 9 का एक खास शो जो दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता के नब्ज को टटोल रहा है। देखिए हमारे साथ यहाँ मॉडल टाउन की जनता इस वक्त मौजूद है। आज हम मॉडल टाउन में हैं, तमाम दिल्ली के चुनावी मुद्दों की बात करेंगे और यहाँ की जनता भी मौजूद है हमारे साथ दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ हम अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और उठाएंगे तमाम मुद्दे। देखिए, लेकिन सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा दिल्ली में बहुत गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर है आमने सामने और आज बीजेपी पूर्वांचलियों के सम्मान में एक यात्रा भी निकाल रही है, एक मार्च भी कर रही है। सुमंत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उस मार्च का हाल जानते हैं। सुमंत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बीजेपी का क्या कहना है? पूर्वांचलियों के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है, इसकी जरूरत क्यों दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल रवि, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये 11 अशोक रोड के ठीक सामने की तस्वीर है जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हो रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां से ये लोग अरविंद केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रहे हैं। दरअसल कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत के बाद बिहार और यूपी के लोगों को लेकर जो बयान दिया है, उसी बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुट गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे जो पूर्वांचल मोर्चा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता, ये तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से मार्च की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है रवि, और उससे पहले पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हम अभी अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने तमाम काम गिनाई कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए कितने काम किए हैं, लेकिन अब इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और अब पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुट गई है। हमारे साथ बीजेपी के जो पूर्वांचल के कुछ नेता हैं, जल्दी से उनसे रवि बात कर लेते हैं। ये जो पूर्वांचल सम्मान मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्या मांग? देखिए, पूर्वांचल वासियों को, यूपी और बिहार वाली को केजरीवाल ने फर्जी बताया है। इस फर्जी शब्द से ही हम लोग अपमानित हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार फर्जी है, केजरीवाल खुद फर्जी है, उसका विधायक फर्जी है। वो तो अभी तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने काम गिना दिए कि वो बहुत काम किया है उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, संगम बिहार इलाका जो यहाँ से मैं पार्षद आता हूँ, फुल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, कोई भी वहाँ पर काम नहीं हुआ है। हम पूर्वांचल वासियों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। देख सकते हैं आप रवि कि किस तरह से ये देखिए धीरे धीरे अब ये मार्च शुरू हो रहा है और अब यहाँ से ये तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जा रहे हैं और अब जो तमाम पूर्वांचल के नेता हैं, आप सामने तस्वीरों में देखिए कि लगातार वो अरविंद बिल्कुल सुमंत, हम सुन पा रहे थे बीजेपी के तमाम नेताओं का, वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वांचल के लोगों को वो फर्जी बता रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। करेंगे इसी पर सवाल, सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ के लोगों से, लालबाग की जनता से सीधे सवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को चिंता नहीं बिहार यूपी वालों की, बीजेपी कह रही है कि बिहार यूपी का अपमान कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनको फर्जी बता रहे हैं। कौन है ज्यादा पूर्वांचलियों का प्रेमी इस वक्त, बीजेपी आम आदमी पार्टी? सर, सबसे पहले मैंने इस टीवी 9 का बहुत बहुत स्वागत करूंगा जो इस क्षेत्र में आप आए, और आपका स्वागत है। जहां तक कि सर ये पूर्वांचल की बात है, कुछ ही दिन पहले जेपी नड्डा जी ने रोंगिया हैं पूर्वांचल को, बिहारियों को कहा कि ये जितने लोग पूर्वांचल के सब ये रोंगिया है। तो ये खुद पूर्वांचल को कि हर जगह जी ये बेइज्जती करते हैं कि बीजेपी बेइज्जती कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी का काम ही यही है, आरोप लगाना। और जब अपने पे आरोप लगते हैं बीजेपी के, तब वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी तो करे कि फर्जी बता रहे हैं यूपी बिहार के लोगों को, देखिए फर्जी तरीके से उनको जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, इनकी लड़ाई में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली की जनता का पिछले 10 साल से नुकसान हुआ है। 10 साल से? हाँ जी, लगातार। आम आदमी पार्टी कह रही कि दिल्ली कहां से कहां पहुंच गई, 10 साल में कितने काम कर? दिल्ली कहीं नहीं पहुंची, दिल्ली की हालत बहुत खस्ता। सर, दिल्ली कहीं नहीं पहुंची, कहां पहुंच गई दिल्ली? आपका स्वागत है लालबाग में, और लालबाग की समस्याओं को जो उठाना आप चाह रहे हैं, चाहे केजरीवाल के माध्यम, कांग्रेस के माध्यम या बीजेपी के माध्यम से, आपको बताना चाह रहा हूँ पूरे दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आधा हैं
यदि 1 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है तो 50 लाख जो है पूर्वांचल के लोग तो हैं। दोनों कह रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है वो अपमान कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वो अपमान कर रहे हैं। हम झुग्गी झोपड़े से आते हैं। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बीजेपी ये बात नहीं उठाती, झाड़ू कभी नहीं उठाता। कभी ये कहेंगे कि ये 2100 रुपये देंगे, कभी ये कहते हैं। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं सर, जो कह रहे हैं वो हकीकत कर रहे हैं। और ये दोनों आदमी की जुमलेबाजी जो है ये दोनों बेवकूफ बना रहे जी हैं। दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। जी जी दोनों आदमी दोनों कह रहे हैं कि हम पूर्वांचली को। अभी तो केजरीवाल कह रहे थे कि सबसे ज्यादा विधायक हमने पूर्वांचल के लोगों को बनाया। जी तो फिर आप कैसे कह रहे हैं बेवकूफ बना? बेवकूफ़ी बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज के डेट में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। देखिए, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई पार्टी है। पूर्वांचल को या बसाने का सबसे जब बढ़िया आप कह रहे दोनों मिली हुई है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी। आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी कहती है कांग्रेस। मेरी बात सुनिए सर, इनको बसाने वाली कांग्रेस। आज जब कांग्रेस ने इनको 70 साल में इनको बसाया, सबके घर बस गए। अब ये वोट में लेने की कुछ कहना चाहते हैं। पूर्वांचलियों को सम्मान देने वाली पार्टी वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और जो जेपी नड्डा जी पूर्वांचलियों और यूपी बिहार को ये लोग कहते हैं कि अभी तो सम्मान यात्रा मार्च निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर तक गए हैं बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार वालों को सम्मान देते हैं। सर क्या बोले? देखिए, सारे मुद्दे छोड़ के शीश महल और राजमहल पे बीजेपी बात कर रही है। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? देखिए, शीश महल जो है, शीश महल केजरीवाल ने अपने लिए तो बनाया नहीं है। वो तो किसके लिए बनाया? वो तो सीएम आवास है, वहाँ पर जो भी रहेगा। केजरीवाल ने तो कहा था कि वो मकान नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। नहीं, देखिए, अगर कोई अगर नहीं मोदी ने बोला था, भाई और बहनों, मैं फकीर हूँ और मैं भिक्षा मान के लोगों से मांगा, तो क्यों इतना महंगे जूते? मोदी जी कह रहे हैं कि हम झोला छाप आदमी हैं, तो फिर ये इतने बड़ी महल जो बनाए किसके लिए बनाए? अच्छा, आप बताइए। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि शीश महल की राजमहल कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? शीश महल की राजमहल? शीश महल शीश महल अच्छा है। हाँ। राजमहल गड़बड़ है। बिल्कुल गलत। 2700 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जैसा यहाँ कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, पूर्वांचलियों का मुद्दा लगातार दिल्ली की राजनीति में गर्म हो रहा है। एक बार फिर से हम चलते हैं बीजेपी के पूर्वांचली सम्मान मार्च में, देखते हैं कि वहां पर क्या हलचल है, क्योंकि मुख्यमंत्री की आवाज तक ये मार्च निकाला जाना है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी। सुमंत, ओवर टू यू, क्या चल रहा है वहां पर? अरे इधर रही भैया, इस वक्त मैं उसी प्रोटेस्ट मार्च में हूं और सामने सीधी तस्वीरें देखिए कि अब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और अब ये तमाम पूर्वांचल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता, ये देखिए फिरोज शाह रोड पे पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम है। और अब देखिए, अब बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश नेताओं के द्वारा की जा रही है। आप सामने तस्वीरें देखिए रवि, कि अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल के तरफ नेता जो है बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और लगातार बैरिकेड्स पे अब ये चढ़ रहे हैं। जिस तरह से पूर्वांचल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, पहले काफी देर तक जमकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई और अब बड़ी तादाद में, आप तस्वीरें देखिए कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं और अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, साफ है कि पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और आप लगातार प्रयासरत हैं। 70 में से तकरीबन 25 से 30 ऐसी सीटें हैं रवि, जिन सीटों पर पूर्वांचल के मतदाता निर्णायक भूमिका रखते हैं। तो उनकी नाराजगी अरविंद केजरीवाल वे समझते हैं कि इसका चुनाव पर कितना असर हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। और फिलहाल इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप फिरोज शाह रोड की देख रहे हैं, जहां अब जो पूर्वांचल के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो पहुंच गए हैं और यहाँ नारेबाजी चल रही है और अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि कितना आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ लगा रखी है अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप देखिए कि छोटी छोटी तख्तियां भी कार्यकर्ताओं के हाथ में है। पूर्वांचल का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, और नारेबाजी चल रही है और अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके एक बयान को आधार बनाकर जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में जुटी थी, अब अरविंद केजरीवाल के कल के बयान को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यूपी में, बिहार में, बाकी जगहों पे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्वांचल के मुद्दे पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप दिल्ली में फिरोज शाह रोड जो है अरविंद केजरीवाल का घर, वहां से देखने। चलिए कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं।
ये तस्वीरें देखिए कि अब ये तमाम रवि, बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा इस वक्त क्या मांग है आप लोग? ये केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूर्वांचल समाज के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको दोगला कहा है। हम दोगले हैं क्या? मनोज तिवारी जी दोगले हैं क्या? और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं दोगले हैं क्या? हम लोग मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, अपने निष्ठा के साथ दिल्ली के विकास में योगदान दिया, हम दोगले नहीं हैं। हमने देश को प्रधानमंत्री दिया है, पूर्वांचल समाज ने इस देश को प्रधानमंत्री दिया है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पूर्वांचल समाज से, पूर्वांचल से आते हैं। और आज हमें मनोज तिवारी जी को, हमारे पूर्वांचल के नेताओं को, पूर्वांचल समाज को गाली देने का काम किया है। ये इसने दोगला कहा है। पूर्वांचल समाज ने इसको 11 साल से सत्ता में बिठाया, अब पूर्वांचल समाज ही इसको नेस्तनाबूद करेगा। इसके फर्जी आंदोलन को, इसके फर्जी वादों को हम इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। किस तरीके से नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है अरविंद केजरीवाल ने, उस शब्द को लेकर भी यहाँ नेता जो है वो नाराजगी जता रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि अब पूर्वांचल के लोग में जबरदस्त नाराजगी है। केजरीवाल जो यूपी बिहार के लोगों को फर्जीवाल बताने का जो जुर्रत किया है, 5 फरवरी को यूपी बिहार के लोग बता देंगे कि दिल्ली में यूपी बिहार वाले फर्जीवाल है या ये केजरीवाल फर्जीवाल है। इतना है कि सुन पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की नाराजगी अब जैसे जैसे चुनाव देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त केजरीवाल के खिलाफ ये मार्च निकाल रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों के सम्मान की बात कही जा रही है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ केजरीवाल के आवास के पास से जुड़ी हुई, सीधे चलेंगे उनके पास। शालिनी, केजरीवाल के आवास तक बीजेपी के लोग मार्च तो कर रहे हैं, वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर क्या इस वक्त तस्वीरें देख पा रही हैं आप? शालिनी। बिल्कुल, मैं रवि आपको तस्वीरों से दिखा रही हूँ कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बैरिकेडिंग कितने लेयर्स में की गई है। सबसे पहले तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल दूर, जहाँ पर ये जो कार्यकर्ता है बीजेपी के पूर्वांचल सम्मान जो मार्च है उसके जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो कार्यकर्ता आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे सिक्योरिटी कितनी लेयर में, एक लेयर आप देख रहे हैं बिल्कुल आगे की तरफ है, उसके पीछे एक लेयर है। और मैं फिरोजशाह रोड से आपको सारी तस्वीरें दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का घर है वहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, उधर कितनी सिक्योरिटी है। तो आप देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि पैरा मिलिट्री तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है और बैरिकेडिंग सख्त की गई है। तो फिलहाल यही दिल्ली पुलिस की नजर इसी बात को लेकर है और मुस्तैद दिल्ली पुलिस इसी बात को लेकर कोई भी ये बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़कर इधर ना आने पाए। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ठीक है शालिनी, सुमंत, आप लोग वहां पर बने रहिए क्योंकि अपने आप में दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान और अपमान का मुद्दा अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। एक बार फिर से हम अपने आसपास जुड़ी जनता से बातचीत करते हैं, कौन ज्यादा सम्मान कर रहा है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपमान करती है यूपी बिहार के लोगों कर रही है। ओब्वियसली आप देखो क्षेत्र में यहाँ पे विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया। बीजेपी मार्च क्यों निकाल रही है? वो कह रही है कि हम पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। वो तो निकालना चाहिए ना जब केजरीवाल स्टेटमेंट देंगे। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में ने पूर्वांचलियों के लिए बहुत काम किया। आज क्या किया है? अंदर आप देखिए ना, राम मंदिर बनाया गया पूर्वांचलियों के लिए, किसानों के लिए योजना लाई गई। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों के काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी उनको रोहिंग्या बोल के उनका नाम काट रही है। नहीं भाई साहब, ये बात ये कोरोना टाइम पे सब काम झाड़ू वालों का है। औरतों से बदतमीजी करना विधायकों का काम है, ये काम झाड़ू वालों का है। केजरीवाल बदतमीजी करता है, सबका ये काम झाड़ू वालों का है। जब जीतना होता है तो बीमार होके पड़ जाता है, मारता पीटता है और लड़ाइयाँ करता है। जब उसको वोट चाहिए होती है तो आईसीयू में चला जाता है। अगले दिन वोटिंग अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये बीजेपी वाले बात पर धरना देते, इनको धरना पार्टी बोल देना चाहिए। क्या बीजेपी को धरना पार्टी बोल देना चाहिए? तो पूर्वांचलों के लिए अपमान क्यों कर रहे हैं? पूर्वांचलों के सम्मान में धरना नहीं करेंगे, पूर्वांचलों के सम्मान में मोदी धरना करेंगे हम। ये आम आदमी पार्टी झूठा पार्टी है, ये कुछ भी बोल सकती है।
वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। अच्छा, ये बीजेपी को धरना पार्टी क्यों कह रहे हैं? धरना पार्टी आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने काम के ऊपर कोई बात ही नहीं की। सिर्फ जुमला पार्टी है, केजरीवाल के ऊपर काम करती है। और बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के बाद और कोई काम नहीं करती। इससे उसको लड़ाना, इससे लड़ाना। ये दोनों ही पार्टी आप जनता का कोई काम नहीं करने को सब जम्मू। आप तो पहले उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस थी। ना कांग्रेस नहीं थी, हम दिल्ली के मुद्दों के साथ है। दिल्ली में आज सफाई नहीं है, व्यवस्था खराब है, रोड नहीं है, लोगों को महंगाई इतनी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। इसके खिलाफ कौन बोलेगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम खराब है। और केजरीवाल ने क्या किया? जन लोकपाल की बात करके। ठीक है, एक मिनट देखिए, यहाँ इतना शोर है, मैं पीसीआर को कहूंगा इतना शोर है कि मुझे उनकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सीधे नजर आ रहा है कि काफी लोगों में इन मुद्दों को लेकर यहाँ बहस है। लौट रहे हैं। एक बार केजरीवाल की आवाज चलते हैं, शालिनी वाजपेयी। एक बार चलते हैं केजरीवाल की आवाज, शालिनी वाजपेयी। यहाँ पर बैरिकेड गिराए गए हैं, कुछ बैरिकेड गिराए गए हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो आप तस्वीर में देखिए, लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। पूर्वांचल समाज जो है वो आज बीजेपी उसके साथ में मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ पर सम्मान मार्च निकाल रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, आवास की तरफ उनके। तो आप देखेंगे बैरिकेड गिराए जा चुके हैं और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोग रुके नहीं हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इनके जो हाथों में तख्तियां हैं उस पर लिखा हुआ है कि पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं साफ साफ मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूँ। शालिनी देखिए, यहाँ पर तो बहुत लोगों में जोश है अपनी बात रखने का। लेकिन मैं आपसे सीधे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई धरना पार्टी क्यों नहीं बीजेपी अपने आप को कह देती है जब उन्हें मेरे घर के बाहर ही धरना देना है। क्या वाकई में बीजेपी वहां कोई धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है? सिर्फ मार्च तक की बात है। शालिनी, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ जो तस्वीरें साफ साफ, वो आप देखिए सबसे पहले यहाँ से कि कार्यकर्ता किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड इन्होंने तोड़े हैं और बैरिकेड से आगे बढ़ रहे हैं और वाटर कैनन भी चलाया गया, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता रुके नहीं, वो आगे बढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री जो है वो तैयार है हाथों में लाठी लेकर, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आप देखेंगे वाटर कैनन 2 राउंड चलाया गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं। किस तरह से बैरिकेड पर खड़े हुए वो आप साफ साफ यहाँ से देख सकते हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि मार्च किया जाए यहाँ से अरविंद केजरीवाल के घर तक। तो इसी कोशिश के तहत यहाँ पर बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की तरफ है। वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो तस्वीरें हैं वो फिरोज शाह रोड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फिरोज शाह रोड पर सुरक्षा की तैयारियां, यहाँ भी लोगों में बड़ा ही जोश है अपने मुद्दों को रखने के लिए। लेकिन एक बार फिर से सुमंत के पास चलते हैं। सुमंत, क्या हो रहा है वहां पर? बीजेपी का मार्च कहां तक पहुंचा? ओवर टू यू सुमंत। बिल्कुल रवि मैं बता दूं कि यहाँ तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी का माहौल है। पहले लेयर की बैरिकेडिंग कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी है, आप देखिए दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है। अब पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर भी कार्यकर्ता जो है यहाँ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, वाटर कैनन चल रहा है, कहाँ तक जा पाएंगे आप लोग? क्या मांगे, क्या कहेंगे? केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को दोगला कहा है, उस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। जो गाली देने का काम किया है हमारे नेताओं को, हमारे मनोज तिवारी जी को, हमारे पूर्वांचल समाज के नेता हैं, उनको गाली देने का काम किया है। पूर्वांचल समाज को गाली देने का काम किया। आगे भी बीजेपी इस मुद्दे पे आक्रामक, इस मुद्दे अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। रवि, पूर्वांचल के लोगों के बाद अब यहाँ दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ के भी कार्यकर्ता चढ़े हैं। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान लगातार कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सुमन, ठीक है। देखिए एक बार फिर से यहाँ काफी लोगों में जोश है। रुक जाइए। मेरा सवाल है
मेरा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, देखिए साधारण सा सवाल है कि क्या इस पूरे दिल्ली चुनाव में जो असल मुद्दे हैं उनको हटा के, उनको भटका के पूर्वांचलियों पर लाया जा रहा है? 10 साल पहले इन्हीं पूर्वांचलियों को पहले बिहार की पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा केजरीवाल ने सबसे पहले उठाया था। पूर्वांचल को मान सम्मान किया है सारे, अगर सबसे ज्यादा विधायक पूर्वांचल के तो आम आदमी पार्टी की सरकार में है और उसका मान। ठीक है हाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। देखिए पूर्वांचलियों का मुद्दा गर्म हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई सम्मान नहीं किया। एक मिनट, सीधी सी बात है कि बीजेपी आज क्यों सड़कों पर है? क्या सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए? नहीं, पूर्वांचलियों का सम्मान मोदी जी ने पूरा किया। कोरोना टाइम में जब केजरीवाल ने इनको कहा कि ये बाहरी है, तो मोदी जी ने सबको ट्रेन देके गांव भेजा। पूर्वांचलियों के सम्मान। थोड़ी सी जगह बनाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जगह बनाइए। हाँ सर, पूर्वांचलियों का मुद्दा दिल्ली का मुद्दा है। ये पूर्वांचलियों का मुद्दा नहीं है, ये पूर्वांचलियों के साथ हकीकत है। क्या है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पूर्वांचलियों को बेइज्जती कर रहा है, कैसे सरासर कैसे आज यही जो है, आज यही आवाज है कि केजरीवाल झूठा वादे करता है, 1000 रुपए का वादे करता है, 200 करोड़ का मालिक बन गया अखिलेश त्रिपाठी। 2013 में खाने के पैसे नहीं था। ये दोनों ही पार्टियां ये कोई काम नहीं करने को तैयार है। काम किया तो सिर्फ शीला दीक्षित जी ने किया। पीछे चलिए। नहीं। हाँ। बड़ी संसद में बाबा साहब का अपमान, इस अमित शाह ने किया, इन बीजेपी वालों ने किया। अच्छा ठीक है। ऐसे शांति, ऐसे नहीं, इसको छोड़िए भैया बोलूंगा एक एक करके आराम से बोलने दीजिए। मॉडल टाउन का विधायक। एक मिनट। मैं आम आदमी पार्टी से आदर्श नगर जिला एसएससी विंग से उप अध्यक्ष हूँ। मॉडल टाउन के अंदर अखिलेश त्रिपाठी से घटिया आदमी। 90 लाख का टिकट बेचने वाला, 90 लाख का टिकट बेचने अखिलेश त्रिपाठी कब आया है? चोर है। कांग्रेस पार्टी 15 साल यहाँ शासन की है। हर गरीबों को राशन कार्ड दिया है, पेंशन दिया है, गंदगी साफ किया है, मुद्दों की एक पैसे की नहीं है। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं। घरों में पानी भर रहा है, घरों में गंदगी। मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा। मैं आपके लिए अब हो गया महिलाओं से। अच्छा, महिलाओं को सहायता राशि देने की बात दोनों तरफ से कही जा रही है। बीजेपी कह रही है, वो भी कह रहे हैं कि रजिस्टर कराइए। आप लालची नहीं है, महिला लालची नहीं है। वो कह रहे हैं सहायता नहीं चाहिए। केजरीवाल बोलता है ये चीज। अच्छा, अभी उन्होंने कहा कि हम RWA की मदद से हर मोहल्ले में सिक्योरिटी लगाएंगे। क्या महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी आम आदमी पार्टी से? नहीं मिल रही है। विधायक मारते हैं, अरविंद केजरीवाल विधायक औरतों को मारता है, अरविंद केजरीवाल विधायकों को मारता है। क्या सुरक्षा देगा? मार रहे महिलाओं को, क्या महिलाओं को सुरक्षा देंगे? कह रहे हैं वो महिलाओं को मार रहे हैं। गार्ड लगाएंगे। इनकी पार्टी के ही लोग महिलाओं को मार रहे हैं, महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मान देंगे? महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बनता। महिलाओं के लिए शौचालय बचाओ, अखिलेश भगाओ, मॉडल टाउन बचाओ, अखिलेश भगाओ मॉडल। ठीक है। अबे अब जरा कुछ एक चीज बताइए। अभी अचानक से केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की हम सुरक्षा करेंगे, गार्ड्स लगाएंगे RWA की मदद से। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं या समर्थक कि अचानक से दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की याद आ गई। इसके पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस। सर क्यों पगला है? बीजेपी क्यों पगला रही है हम लोगों को? बीजेपी पगला रही है। सर यहाँ पे सारी सुविधा है और हमारे जो केजरीवाल है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हमारे नेता को घेरने की बात हो रही है। केजरीवाल जी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अगर केजरीवाल को काम करने दिया जाएगा, बहुत ईमानदारी से काम होगा। केजरीवाल जी की देन है, सीसीटीवी कैमरे लगा के सुरक्षा काम ही नहीं रहा हो जाता, कैमरे काम ही नहीं होते, बंद नहीं रहते। जो शीलादीक्षित जी ने काम किया आज तक वो काम कोई कर नहीं पाया है। जो शीला जी ने पेंशन दी, सब कुछ दिया, पेंशन, राशन कार्ड, सुरक्षा का अधिकार, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, सब कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, एक बार सुनिए, वापस आते हैं। अभी इस वक्त बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। आमोद राय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? आमोद, ओवर टू यू। देखिए, पूरे दिल्ली में जो 41 सीटें बची हुई हैं उनको लेकर मंथन चल रहा है। कोर ग्रुप बीजेपी की बैठक चल रही है। मेरे ठीक पीछे जेपी नड्डा के घर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर बैठक चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह, BL संतोष जो संगठन मंत्री हैं, और दिल्ली की जो कोर टीम है उसके साथ बैठक चल रही है। सारे सांसदों को, 7 सांसदों को एक एक करके बुलाया जा रहा है और उनके क्षेत्र में जो प्रत्याशी का निर्णय होना है उसमें उनके राय मशवरा को जाना जा रहा है। वहाँ से जो सर्वे रिपोर्ट है उनके राय मशवरे से उस सर्वे रिपोर्ट को मैच कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आगे जो निर्णय शाम में मीटिंग होगी CEC की, उसमें आपके राय को शामिल किया जाएगा। तो अभी जो है 3 क्षेत्रों का यहाँ पे लगभग मशवरा लिया जा चुका है। चांदनी चौक का मशवरा हो चुका है, नई दिल्ली का हो चुका है और पश्चिमी दिल्ली का हो चुका है। अभी 4 क्षेत्रों का और मशवरा इस कोर ग्रुप के अंदर लिया जाना है। चारों ही सांसद अंदर बैठे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे तक बीजेपी का ये मंथन चलेगा और उसके बाद शाम में जो CEC की बैठक होगी उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की सूची घोषित हो सकती है। अभी बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया निकले हैं और उन्होंने बताया कि आज शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है और उनसे एक एक करके एक सीट पर विवरण लिया गया और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी ली गई। तो जहां एक तरफ बीजेपी सड़कों पर है, दूसरी तरफ वहीं चिंतन मंथन चल रहा है कि कैसे किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया जाए ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। रवि, बिल्कुल, और बीजेपी के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि इस बार किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया जाए और किस तरीके से दिल्ली में ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जाए जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने एक बड़ी चुनौती तैयार कर सके। हमारे साथ लोग हैं, देखिए हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं तो जल्दी से इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। एक चीज बताइए मुझे, बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करने में, और मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी का तो हो चुका है जी, कांग्रेस के हैं। अब कांग्रेस सारे कैंडिडेट घोषित है, बीजेपी का कैंडिडेट घोषित है और जब से बीजेपी की तरफ से आम आदमी कौन ये मोदी जी के चेहरे पे, जो मोदी जी जिसको CM बनाएंगे दिल्ली का मोदी जी तय करेंगे। हरियाणा में भी मोदी जी ने तय किया। हरियाणा हमारे पार्टी में पहले विधायक चुने जाते हैं, विधायक चुनेंगे CM को, विधायक चुनेंगे CM को। विधायक हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। जो इसके योग होगा, चेहरा तो होना नहीं, जिसका हर कार्यकर्ता उनके निर्णय लेंगे। सुमंत के पास एक बार फिर से चलते हैं। देखिए बीजेपी जो सम्मान यात्रा, पूर्वांचल सम्मान यात्रा निकाल रही है, मार्च, सीधे चलते हैं सुमंत के पास। सुमंत, ये यात्रा, ये मार्च कहां तक पहुंचा है और क्या जानकारी मिल रही है वहां से? कड़ी सुरक्षा थी, बावजूद उसके एक लेयर की बैरिकेडिंग भी तोड़ा, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब इन्हें बसों में भरकर यहां से पुलिस जो है वो ले जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली में पूर्वांचल के मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। जी बिल्कुल सुमंत, तो पूर्वांचल के लोगों के, बिहार यूपी के लोगों के मुद्दे ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। एक मिनट, समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट। तो सीधी सी बात है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हम नेताओं को तो देख रहे हैं लेकिन मॉडल टाउन में अब जनता से जब हमने सवाल पूछे तो यहां पर भी लोगों ने बड़े ही तीखे अंदाज में अपनी अपनी बात रखी। सवाल यही है कि दिल्ली का मुद्दा क्या पूर्वांचल के लोगों, बिहार यूपी
यूपी के लोगों के मुद्दे तक सीमित रहेगा या दिल्ली में और भी मुद्दे और भी चीजों पर राजनीतिक बहस होगी? हमारी नजर यानी दिल्ली डायलॉग की नजर इस पर बनी हुई है दिल्ली के चुनाव में। कल किसी और जगह से हम आपके साथ मुखातिब होंगे, आपसे मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।